हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। भाई बहुत सारे बच्चों को इंतजार था कि सर फॉर्म कब आएगा, तो आपका इंतजार खत्म हो गया। फॉर्म अब आपका आ गया है। तो इसी फॉर्म के बारे में आज हम सारी बात करने वाले हैं कि फॉर्म की लास्ट डेट कब है, डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए, फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पर जरूरत होगी, कौन से डॉक्यूमेंट हमारे लगेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट हमें स्कूल से बनवा कर लाना होगा, ओबीसी एसटी एससी जनरल के लिए क्या कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन है। ये सारी बात आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ आपको फॉर्म कैसे मिलेगा, कहाँ से आपको फॉर्म को भरना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा वेबसाइट पर। और वेबसाइट जो हमारी नवोदय की ओरिजिनल वेबसाइट पर आपको जाना है। कैसे पहुंच पाएंगे? सबसे पहले आपको गूगल पे जाकर नवोदय लिखना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर ओपन हो जाएगी। ध्यान रखना, ऑफिशियल वेबसाइट है नवोदय गवर्नमेंट.इन। अब इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर ही लिखा हुआ मिलेगा, क्लिक हेयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक आएगा कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन। और ये बिल्कुल आपकी ओरिजिनल वेबसाइट है। ध्यान रखना, आपको वेबसाइट पर भी ध्यान रखना होगा, किसी फ्रॉड के चक्कर में आपको नहीं फंसना। इसको हिंदी में करना चाहो तो आप ये हिंदी में भी कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हमने हिंदी में बदल लिया। अब यहाँ पे आपको सारी चीजें यहाँ पर सीधी सीधी लिखी हुई दिखाई दे जाएंगी। कक्षा 6 मई 2025-26 के पंजीकरण हेतु यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको फॉर्म से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपकी लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपकी लास्ट डेट है 16/9/2024। इस डेट को आप ध्यान से नोट कर लीजिए, 16/9/2024। इससे पहले पहले आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट और अपना फॉर्म सबमिट कर देना है, क्योंकि इसके बाद के फॉर्म यहाँ पर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी डॉक्यूमेंट की, वो देख लीजिए। यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होने वाली है, पहला डॉक्यूमेंट आपका देखिए। अब इसको मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं जिससे आप लोग आसानी से इसको समझ पाए। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत हेतु प्रक्रिया में केवल एक ही चरण शामिल है। इसको बहुत ही सावधानी से आपको भरना है, क्योंकि ये फॉर्म केवल एक ही बार भरा जाता है। अगर आपने कुछ गलती कर दी और आप सोच रहे हो कि इसको मैं दोबारा फिल कर लूं, तो ये दोबारा फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। आपको डॉक्यूमेंट जो रखने हैं वो रखने हैं अब अपने हस्ताक्षर, जो कि आपको स्कैन करा कर रखने हैं। माता पिता के हस्ताक्षर ये भी स्कैन करा कर रखने हैं। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ जो कि 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। माता पिता और अभ्यर्थी जो भी फॉर्म भर रहा है उसके हस्ताक्षर और प्रधान अध्यापक द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर पूरे रखने होंगे। अब ये आपको डाउनलोड कहाँ से होगा? देखो यहाँ पे सबसे ऊपर देख रहे हो महत्वपूर्ण सूचना लिखा है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करो। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ये फार्म आ जाएगा और इस फार्म को आप यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हो। अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं है तो आप किसी भी कैफे पे जाके ये फॉर्म निकलवा सकते हो। इस फॉर्म को निकलवाने के बाद इस फॉर्म का आपको कुछ नहीं करना। ये फॉर्म जो आपके स्कूल में ही भरा जाएगा। इस फॉर्म को आपको स्कूल में लेके जाना है और स्कूल वाले यहाँ पर सारी जानकारी अच्छे से भरेंगे। ध्यान रहे, स्टूडेंट का नाम, माता का नाम, पिता का नाम वही नाम रखना है जो आपका आधार कार्ड और मार्कशीट में है। डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान से भरनी है और बाकी की जो भी जानकारी है क्लास 3, 4, 5 का पूरा विवरण जो है ये स्कूल से भरा जाएगा। स्कूल के कैंडिडेट के सिग्नेचर और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स ये सारे यहाँ पर होंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट की एज कितनी होनी चाहिए। फार्म भरने के लिए बच्चे की जो उम्र है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, वो 1/5/2013 से लेकर 31/7/2015 के बीच में, या फिर अगर 1/5/2013 है ये भी मान्य होगी। इससे और इसके बीच की कोई भी डेट ऑफ बर्थ है वो सभी स्टूडेंट इसमें मान्य होंगे। अगर कोई स्टूडेंट 1/5/2013 से पहले का स्टूडेंट है, उससे पहले उसकी जन्म तिथि है, तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। साथ ही अगर 3/7/2015 के बाद का कोई स्टूडेंट है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 31 की जगह आपकी 1/8 भी है, भले ही वो एक दिन आगे क्यों ना हो, वो भी स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा। तो डेट ऑफ बर्थ का कंफ्यूजन आपका यहाँ से खत्म हो जाना चाहिए। ध्यान रखना, अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से मैच कर लेना कि इसके ही बीच में होनी चाहिए। या फिर 1/5/2013 है तब भी वो फार्म भर सकता है, या फिर 31/7/2015 है तब भी फार्म भर सकता है।
दूसरा, अगर स्टूडेंट अभी क्लास 5th में पढ़ रहा है, अभी जो है स्टडी कर रहा है, तो वो स्टूडेंट का फॉर्म एलिजिबल है अगर स्टूडेंट ने क्लास 5th जो है वो पहले से पास कर रखी है, यानी कि पिछले साल उसने पास कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे का फॉर्म यहाँ पर मान्य नहीं होगा। या फिर बच्चा 5 की जगह क्लास 4th में पढ़ रहा है और वो पास हो जाता है, तो भी उसका फॉर्म यहाँ पर मान्य नहीं होगा। मीन्स जब आप ये फॉर्म भर रहे होते हैं तो उस समय बच्चा क्लास 5th में होना अनिवार्य है, क्लास 5th की स्टडी कर रहा होगा। और अगला इंपॉर्टेंट रूल आपका ये है कि स्टूडेंट, देखो, एडमिशन ऑफ कैंडिडेट टू क्लास 6 ऑफ जेएनवी डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक, ए कैंडिडेट हु इज स्टडिंग इन क्लास 5th इन डिस्ट्रिक्ट अलाउड टू अप्लाई एडमिशन जेएनवी इनटू द सेम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि बच्चा क्लास 5th में जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई कर रहा होगा केवल उसी डिस्ट्रिक्ट में अलाउ है इस फॉर्म को भरने के लिए। ओनली द बोनाफाइड रेसिडेंस कैंडिडेट फ्रॉम द district concerned where the Jawahar Navodaya academic has been located in student class in the same district are the eligible for admission थ्रोट JNVST, यानी कि अगर बच्चा जो है जहां पर वो रहता है उसी जिले में और जहां पर पढ़ता है उसी जिले में, वहीं पर वो एडमिशन फॉर्म भर सकता है। अदरवाइज अगर वो और किसी जिले से फॉर्म भरेगा तो वो फॉर्म भी उसका मान्य नहीं होगा। और फॉर्म भरने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन होने के लिए कुछ बेसिक सी जानकारी आपको करनी होगी। क्या क्या करना होगा आपको? ऑनलाइन अभ्यर्थी 2024-25 में पहले क्लास 5th में उत्तीर्ण अध्ययन कर लिया है तो आपको यहाँ पर नहीं भरना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे हाँ भर दोगे तो उसका मतलब होगा कि बच्चा क्लास 5 जो है पहले ही पास कर चुका है, और हाँ करोगे तो देखो ये आप जो है इसके पात्र नहीं है। दूसरा, अभ्यर्थी पहले चयन यूनिवर्सिटी में शामिल हुआ कि क्या इससे पहले भी उसने पेपर दिया है, तो आपको यहाँ पे नहीं भरना। अगर हाँ भर दोगे तो चयन नहीं होगा। प्रोस्पेक्टर पढ़ लिया है का तो उसके लिए आप हाँ कर दोगे, क्योंकि इसके अंदर सारे नियम हैं। आपका निवास जिला पढ़ाई एक ही है या नहीं, अगर आप यहाँ पे हाँ करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो आप लिखेगा कि आवेदन के पात्र नहीं है, मतलब कि आप जिस जिले में रहते हो उसी जिले में आप पढ़ रहे हो, ये भी आपका जरूरी है। कृपया अध्ययन प्रमाण पत्र स्कूल के हस्ताक्षर हैं या नहीं, तो आप इस पे हाँ करोगे। और इससे पहले क्लास 5th में प्रवेश दिया गया है कि नहीं, तो इस पे भी आप नहीं करोगे। इसके अनुसार आपको करके यहाँ पर अपना आधार नंबर है तो क्लिक करोगे, नहीं है तो यहाँ पर मना करके दूसरा डॉक्यूमेंट लगाओगे। यही बस आपकी प्रक्रिया है पूरी फॉर्म भरने के लिए। आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या वो मैंने आपको बता दिए, फिर से एक बार देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपका इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट यहाँ से क्लियर कर दूंगा। बस जो आपको अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे पूरे करने हैं, और जो आपकी खास है आपकी लास्ट डेट से पहले पहले आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। लास्ट डेट है 16/9/2024 और डेट ऑफ बर्थ है 1/5/2013 से लेकर 31/7/2015 के बीच में स्टूडेंट की आयु होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।